तो हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताते हैं कि मनुष्य की कैटेगरी में 4 अच्छे कैटेगरी होते हैं जो साधु प्रवृत्ति के होते हैं अच्छे, और 4 बुरी कैटेगरी के होते हैं जो असुर जैसे होते हैं। तो 4 जो अच्छे होते हैं उसमें पहला बताते हैं महत, दूसरा है महतर, तीसरा है महत्तमा या महात्मा, और चौथा है अति महात्मा। क्या है? महत, महतर, महात्मा, अति महात्मा। और बुरे में क्या है? असाधु, असाधुतर, असाधुतम, अति असाधुतम, है ना। तो ये भी मिलेंगे आप कैटेगरीज। अब उसको बता रहे हैं कैसे कि साधु लोग जो होते हैं वो जिसके अंदर अच्छे गुण और बुरे गुण, सबके अंदर अच्छे बुरे गुण होते हैं, तो क्या करता है, उसको बुरा गुण दिखता है पर उधर ध्यान नहीं देता है। वो क्या दिखता है? सिर्फ अच्छे गुण देखता है, अच्छे गुण देखकर अच्छे गुण से डील करता है उसको। तो इसको बोलते हैं साधु व्यक्ति, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कोई किसी को कई बार देखना, कोई कठोर बोलने वाला व्यक्ति रहता है, बहुत कड़वा बोलता है, लेकिन देखते हैं कभी कभी वो किसी के लाभ के लिए हो सकता है। चाणक्य पंडित कहते हैं लालनम बहुधा दोषा ताड़नम बहुधा गुणा। बहुत ज्यादा पुचकारने से मिले बेटा मंगल आरती नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं लगे थे बेटे को, नहीं तुरंत मंगल आरती क्यों नहीं है प्रभु? पता नहीं आपको बैकबोन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ है मॉर्निंग प्रोग्राम। यस प्रभु जी, कल से आना। तो वो सोचेगा नहीं आना है। टीचर भी ऐसे करने लगे, अरे टेबल नहीं आता आपको? 7 का टेबल बेटा। टीचर 7 का टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा, चॉकलेट लो, खाओ चॉकलेट। कभी सीखेगा जिंदगी में? वहां पर ताड़नम जरूरी होता है। तो कठोर बोलने वाला व्यक्ति के अंदर भी गुण होता है, उसको गुण में परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को गेट में खड़ा कर देते हैं उसको, है ना, वो अंदर किसी को बोले रोकना, और साधु व्यक्ति रहेगा एकदम ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं, उसको गेट पे खड़ा कर दो, सबको आने देगा। और खड़ा व्यक्ति हाँ कहाँ जाना है, बोले अंदर, अंदर नहीं, कोई अंदर कुछ नहीं हो रहा है, अंदर बिल्कुल डर जाएगा उसको देखकर। तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है। तो कभी कभी उसके अवगुण को भी गुणों में परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति था, वो बहुत खाता था, बहुत नहीं बहुत खाता था, बहुत ज्यादा खाता था, मतलब कुछ सीमा नहीं, खाते रहता था। तो एक व्यक्ति ने सोचा इस व्यक्ति को हमारे होटल में रख दिया आपने और बैठा के टेबल में खिलाता रहूं, खाता रहेगा तो लोग सोचेंगे कितना अच्छा बनता है। तो उसको बुला लिया, बोले यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हें 8 घंटे तुम्हारे होटल में सिर्फ बैठ के खाओ, तुम्हें 10,000 सैलरी। बोले ठीक है, अच्छा है। वो 8 घंटे खाता रहता था, मंगा गया, इतना पेटू था वो। तो उसकी दुकान चल निकलती है। सामने वाली दुकान में एक और रेस्टोरेंट रहता है, वो बोलता है कि भाई साहब ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, कैसे किया? बोले इसको मैं खाना देता हूँ, वो खाता रहता है, तो हमारे उसको देख के लोग आते हैं। तो उसको जब वो नौकरी से जाता रहता है रात को, बोले इधर आओ, बोले कि देखो तुम हमारे यहाँ आओ, तुम भी 8 घंटा हमारे बैठ कर खाओ, ठीक है, मैं तुमको 20,000 सैलरी दूंगा। बोले ठीक है, यही बहुत बढ़िया है। उसके अभी खाता हो, खाने में एक्सपर्ट है, तो गुण देख रहे हैं उसके अंदर, वो खाता रहता है, तो उसकी भी दुकान चल निकलती है। तीसरा रेस्टोरेंट बोलता है भाई साहब आप हमारे यहाँ 8 घंटा काम करो, तुम्हें 30,000 सैलरी दूंगा। 8 घंटा तुमको काम करना है, तुम्हारा काम है भोजन करना, 8 घंटा काम करो, उसके बाद तुम चले जाओ, तुम्हें 30,000 सैलरी। बोलते 1 मिनट, पहले मैं 8 घंटा वहां काम करूं, वहां खाऊं, फिर यहां खाऊं, फिर तुम्हारे यहाँ खाऊं, ये सब करता रहूंगा, मैं अपने लिए कब खाऊंगा? वो सोच रहा है खाना उसका काम है, खाना बाद में खाएंगे अलग से। लेकिन देखिए उन्होंने उनके अंदर गुण देखा। तो हम सब कई बार ऐसे होता है, जैसे एक वक्त हम ट्रेन में जा रहे थे, तो ब्रेकफास्ट डिवोटीज का क्या होता है, ब्रेकफास्ट नहीं होता, राइट, वो पूरा ब्रंच होता, पूरा हेवी। तो बड़ा हेल्थी सा था, वो 6 फीट का था और डील डॉल भी था बढ़िया से। तो उसने 12 रोटी निकाली, सब्जियां मुझे दाल वाल निकाला। तो सामने वाला जो भक्त वो देख रही, ये नाश्ता है? बोला हाँ ये नाश्ता है, अभी लंच 12 बजे करेंगे। तो लंच में कितना लेते हैं? 20 रोटी लेते हैं। वो क्या बात कर रहे हो? बोला लेकिन ये कम से कम
20 लोग का काम भी करते हैं, वो 4 के 4 कार्टन उठाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो लोग दोस्त देख रहे हैं, पर उसके अंदर गुण भी देखना चाहिए। हाथी के जैसा खाता है तो हाथी जैसा काम भी तो कर रहा है। अब हाथी को चींटी जैसा खिलाओ तो काम करेगी वो? नहीं करेगी। तो इसलिए जो व्यक्ति गुण देखता है और अवगुणों को भी छोटा सा उसको देखकर गुणों में बदल लेता है, उसको कहते हैं। जैसे नीम है, नीम होता कड़वा, टेस्ट में अच्छा नहीं होता, लेकिन उसका काम क्या है? पेट स्टमक को अच्छा रखना। तो इसी प्रकार साधु जो होता है वो देखता है कि भाई इसका जो भी गुण है वो काम का हमारे काम करवा लो। असाधु क्या होता है? वो उल्टा करता है, वो उनको बोल रही है एक्चुअली असाधु। कौन बोल रही है? सती बोल रही है अपने पिताजी को। बुरी है जो कैसे सोचते हैं, जब कोई किसी की मदद करता है ना, बोले किसी की मदद कर रहा है, बोले जरूर कुछ पैसा मिल रहा होगा, उसके पीछे कुछ चक्कर है। जैसे हम लोग ग्रंथों को वितरण करने जाते हैं तो बोलते हैं सड़क पर आ गए हो, लग रहा कमाई के लिए कुछ साधन नहीं रहा, बस मांगने आ जाते हो, है ना। सड़क पर क्यों बांट रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत? अगर हमें बिजनेस करना ही है, पैसा कमाना ही है, तो हम लोग किससे कमाएंगे? जो वाला बिजनेस थोड़ी करेंगे जिससे प्रॉफिट ना हो। कौन सा बिजनेस करेंगे जिससे प्रॉफिट हो? मोबाइल बेचेंगे। सड़क पर वो क्यों बेचेंगे जो खरीद ही नहीं रहा कोई? तो इस प्रकार से असाधु जो होता है वो दूसरे के अंदर दोष देखता है, बोलता है जरूर वो दूसरे की सहायता कर रहा है, उसके पीछे कुछ पैसा चाहता होगा, कुछ संपत्ति की लेना चाहता होगा, ये माँ बाप की सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा चाहते होंगे। तो और दूसरा कैटेगरी का जो अच्छे होते हैं महतर, है ना, वो क्या होते हैं? अवगुणों को अनदेखा कर देते हैं, दिखता ही नहीं है उसको। पहले में तो अवगुण दिखते थे, पर अवगुण को भी वो गुण सोचता था कभी ना कभी उसका प्रयोग कर लूंगा। अब ये अवगुण दिखता ही नहीं है, इसमें क्या दिखता है? अच्छे गुण दिखते हैं, सिर्फ अच्छे गुण और कुछ नहीं। जैसे कोई व्यापारी है, वो धन कमाता है, जीवन जीता है, उसके पास कभी कोई व्यक्ति चला जाए, साधुओं की सेवा करता, खिलाता पिलाता है, भले भजन ना करता हूँ, तो साधु क्या सोचता है? देखो देखो ये साधु संतों की सेवा तो करता है, भले मंदिर नहीं आता, चैंटिंग नहीं कर रहा, पर सेवा की भावना अच्छी है। तो उसके अंदर वो अवगुण देखा ही नहीं, क्या देखा उसके अंदर? गुण। ऐसे कभी कभी देखते हैं कोई व्यक्ति, मैंने बताया कहीं भोजन ज़्यादा करते हैं कई लोग, लेकिन वो क्या देखता है कि वो सेवा कितना करता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे शुरुआती दिनों में, तो उस दौरान एक पूरी क्लास में एक शराबी घुसा, पूरा शरीर गंदा, भयंकर तेज स्मेल, गंदगी से भरा हुआ, सब शांत हो गए। जैसे घुसा ना, पीछे पलट के दे रहे कहाँ से बदबू आ रहा है, इतना गंदा। और वो प्रवेश किया, प्रभुपाद जी उसको देखते रहे। वो प्रवेश करके बाथरूम गया, प्रभुपाद लीलामृत में है, बाथरूम गया और कुछ बड़बड़ाते हुए आ गया, डकते नहीं है कुछ बोल के चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर से क्या किया, वो पेपर लेकर आया, टॉयलेट पेपर लेकर आया और वहाँ रखा, बोलता अब ठीक है, तो चला गया। सब लोग को तो क्या बीच में डिस्टर्ब कर रहा लग रहा था। प्रभुपाद जी को क्या लगा, बोले देखो इस व्यक्ति के अंदर भी सेवा की भावना है, हर जीवात्मा के अंदर सेवा की भावना होती है, लेकिन वो शराबी की अवस्था में नशे में धुत है, पर सेवा की भावना छोड़ नहीं रहा है। तो गुण देखना आना चाहिए, हर किसी के अंदर गुण है, पर देखना आना चाहिए। तो ये महत्तर होते हैं। असाधुतर, जो असाधु की कैटेगरी में दूसरा कैटेगरी होता है, वो केवल दोष देखता है, अच्छा गुण दिखते नहीं उसके अंदर। जैसे कि देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि कोई, जैसे रामचंद्र के केस में देखते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के अंदर दोष ही देखते थे। इतना खा रहे सन्यासी होकर, ये मीठा छुपा रखा है क्या, तभी चींटियां घूम रही है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है असाधुतर होता है, जो दूसरे के अंदर कमी देखता है। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो होती है साधुओं में महत्तम, वो क्या करता है? छोटे छोटे गुणों को मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा बना देता है, अच्छा देखकर और ज्यादा। और छोटे छोटे दोस्त तो दिखते ही नहीं, बड़े दोस्त भी नहीं दिखते, छोटे दोस्त भी नहीं दिखते बिल्कुल। जैसे कई बार किसी ने किसी का कुछ चीज चोरी कर ली, एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक साधु का, एक व्यक्ति ने कपड़ा चोरी कर लिया, तो बोले कपड़ा चोरी कर लिया, शायद उसको ठंड लग रही होगी, शायद वो चाहता है, उसको आवश्यकता होगी इसलिए ले लिया। ये नहीं, जैसे एक बार जदुरानी माता जी वो पेंटिंग बनाए, प्रभुपाद फर्स्ट टाइम पेंटिंग बनाया। प्रभुपाद जी ने कहा पेंटिंग बनाओ कि राधा रानी माला लेकर कृष्ण को ऑफर कर रही है। बोले यस प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया, पर उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? कृष्ण इधर है, माला ऐसा रखना चाहिए, तो माला ऐसे बना दी बाहर की तरफ,
और पेंटिंग बनाते समय ना ध्यान नहीं होता, गलतियां हो जाती। फिर प्रभुपाद जी को जब दिखाने लाई, प्रभुपाद जी यहाँ खड़े देख रहे हैं और माता जी यहाँ पर है और देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा गड़बड़ हो गया, पूरा माला तो इधर हो गया। हाँ, उसके आंख से आंसू आने लगे कि प्रभुपाद जी बनाने बोले, मैं नहीं कर पाई। प्रभुपाद जी बोलते वंडरफुल पेंटिंग, अमेजिंग, ऐसा पेंटिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखा, नहीं इतना सुंदर पेंटिंग बनाया कि राधा रानी माला इनको पहनाना चाह रही है, जदुरानी माता जी। देखिए प्रभुपाद जी इसमें भी गुण निकाल रहे हैं, ये होता है। और हम होते बोले क्या पेंटिंग बनाया, ऐसे पेंटिंग बनाते हैं, माला इधर बना दिया, इधर बनाना चाहिए, तो व्यक्ति का ना इच्छा खत्म हो जाता है सेवा करने की। कोई भी व्यक्ति सेवा कर रहा है, कुछ ना कुछ उससे गलतियां हो सकती हैं, गलतियों को ध्यान मत दीजिए। और गलती को सही करना भी है तो उसका तरीका होता है सुधारना। मैं आगे के इसमें बताऊंगा कि सुधारा कैसे जाए। अभी तो दोष नहीं देखना चाहिए, और दोष दिख गया और अथॉरिटी हो करेक्शन करना तो कैसे करना चाहिए, विल डिस्कस लेटर ऑन। और तो इस प्रकार से वो उसको लगता है कि मेरा कपड़ा चोरी किया, शायद ठंड लग रहा होगा, मेरी रजाई खींच ली तो ठंड लग रहा होगा, कोई बात नहीं, तो ऐसा दोष नहीं देखना चाहिए इसके अंदर। इसके पास हथियार है, वो मुझ पर आक्रमण नहीं करता है, बड़ा दयालु व्यक्ति है, ये शायद मेरी सुरक्षा के लिए रखा है। ऐसा व्यक्ति जो देखता है उसको महत्तम कहा गया है, महात्मा। और असाधुतम, तीसरी कैटेगरी जो होती है, वो क्या करता है, छोटे छोटे दोषों को बड़ा कर देता है। इतना से गलती दिखा, एक भक्त कीर्तन गा रहे थे भगवान जी के लिए, है ना, रुक्मिणी द्वारकाधीश के लिए गा रहे हैं, थोड़ा लय में गड़बड़ था, नया नया डिवोटी था। तो क्या होता है, ज़्यादातर आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं ना, उस फील्ड में जो गड़बड़ करता है ना, उसकी धुआं उड़ा देंगे, उसका पूरी तरह उसका मोर बना देंगे। तो गा रहा था, तो ये मेरे बगल में एक व्यक्ति खड़ा, तो अच्छा कीर्तनिया था, उसको अंदर से वो गा नहीं पा रहा है, बस ऐसे ही बोला क्या हुआ प्रभु, बोला क्या गा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया गा रहे हैं, मैं थोड़ा चढ़ाने के लिए बोल दिया, बोला क्या बढ़िया गा रहे हैं ना, बोलते क्या गा रहे हैं, ये गा रहे हैं गधे के जैसे रेंग रहे हैं। बोला देखो अथॉरिटी ने गाने दिया और कृष्ण इसके कीर्तन को सुन रहे हैं, जब कृष्ण को पसंद आ रहा है तो आप कौन होता है इसके अंदर कमी निकालने वाले, राइट। हमारे गुरुदेव हिजोलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास एक भक्त गया कंप्लेन करने के लिए, एक पुजारी के लिए। वो पुजारी ना कोई भी चीज ऑफर करते ना ऐसे ऐसे करते, रुमाल भी संघ भी ऐसे करेंगे। तो महाराज के पास गए, बोले महाराज ठीक से सेवा नहीं करते हैं, गौरनिदाई क्या सेवा कर रहे हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं। महाराज बोले चुप रहो, तू मेरे पास मिलने आए हो कि कंप्लेन करने आए हो, निंदा करने आए हो। बोले वो 22 साल से सेवा कर रहे हैं, जब गौर नेता उनकी सेवा लगातार ले रहे हैं, तो तुम कौन होते हो उनकी सेवा रोकने वाले, राइट। 22 साल से कौन सेवा कर सकता है, मुश्किल है, 22 साल टिकना मुश्किल हो जाता है। नए नए चेहरे दिखते हैं हर बार, हाँ, जो पुराने जो भक्त है ना उनसे पूछिए, चेहरे बदल जाते हैं, आसान नहीं है। भक्ति करना टिकना आसान नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के समय में कई लोग कौन छोड़े हैं। प्रभुपाद जी, किसी ने कहा प्रभुपाद जी ये व्यक्ति भी चला गया, प्रभुपाद जी बोले आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है, लोग जाएंगे, आश्चर्य इसलिए करो कि ये अभी तक टिका हुआ है, हैं? अरे पिछली बार भी दिखा था मेरे को भाई, अभी 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 तक हो प्रभु जी, जय हो आपकी, ये बड़ी बात है। उन भक्तों का पैर छुओ, पैर धो और जल ग्रहण करो, जो अभी भी 20-25 साल से रुके हुए, भले उनके जुबान कड़वा लगता हो, व्यवहार अच्छा नहीं लगता हो, वो कुछ भी करके टिके हुए हैं, ठाकुर जी उनको पसंद कर रहे हैं। हम तो अभी आए हैं और अभी जाने वाले हैं, सावधान, है ना, ऐसा नहीं देखना है। ऐसे कैसे टिक गया भैया, कैसे टिक गया, आसान नहीं है टिके रहना। कुछ ना कुछ भगवान से उससे आकर्षित हैं, भगवान चाहते हैं कि टेढ़ा है पर मेरा है, यही रहे, इसलिए भगवान रोक रखे हैं। हम कौन होते हैं उनके अंदर दोष निकालने वाले। मान लीजिए एक व्यक्ति पीएचडी का स्टूडेंट है और फेल हो गया पीएचडी में, कौन सी क्लास में जाएगा, पीएचडी में। और आप पास होके कौन सी क्लास में जाओगे, 5वीं क्लास में पास हो गए। कौन सी क्लास में पास हो, बोले 5वीं। कौन सी क्लास, 6वीं में गए प्रभु जी। और आपके क्या विचार है, वो पीएचडी में फेल हो गया, पढ़ता लिखता नहीं था, वो पीएचडी कर रहा है,
याद रखना, पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए पर आसमान के नीचे रहता है, याद रखना। जो भगवान के भक्त हैं हमेशा ऊंचे हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, तो उनकी स्थिति ऊंची है। हमेशा अच्छा देखने की कोशिश करो दूसरे के अंदर, हमें तो वही लेना है। मान लीजिए आप बातें ज़्यादा समझ जाएंगे, सब्जी की दुकान में जाते हैं, भिंडी लेते हैं, भिंडी कैसे लेते हैं? चुन के, दबा के काट के देखते हैं। और लौकी कैसे लेते हैं? नाखून गड़ा के देखते हैं। परवल कैसे देखते हैं? दबा के। तो सब्जी को चुनते हैं, अच्छा सब्जी चुन के लाते हैं। क्यों अच्छा सब्जी चुनते हो? जो है उठा लो। सब्जी जो सबसे सस्ती चीज है, आलू हो, टमाटर हो, बैंगन हो, इतना चुन चुन कर लेते हैं, लेकिन जब भक्तों की बारी आती है उनके अंदर से अवगुण भी ले लेते हैं। माय गॉड, उनके अंदर से अच्छा अच्छा ले लो ना। तो हमें सब्जी चुनने में भी चुन चुनकर अच्छी चीज ले रहे हैं, तो भक्तों के अंदर भी अच्छी चीज लेने का आदत डालना चाहिए, राइट। तो ये महत्तम होता है जो दूसरे के अंदर सिर्फ गुण देता है। और अति महत्तम कौन होता है? जो सिर्फ दूसरों के अंदर गुण ही देखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। अवगुण दिखता नहीं है, मैग्नीफाई करने की बातें छोड़ दीजिए, दिखता ही नहीं उसके अंदर। सबके अंदर क्या दिखता है? गुण ही दिखता है। जैसे जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो क्या देखते हैं? जब भक्तों को नाचते देखते हैं ना, बोलते इनके अंदर कितना गुण है, ये कैसे नाच रहे हैं, कितना भगवान के प्रति आसक्ति है। वो 10 बार कोई भंडारा में लाइन लगा रहा हो खाने के लिए पूड़ी और सब्जी, बोले कितना अट्रैक्शन है प्रसाद के प्रति। मेरे अंदर कब होगा अट्रैक्शन? एक बार बंसीदास बाबा जी महाराज जगन्नाथपुरी गए, तो वो जगन्नाथपुरी के मैदान के सामने में जो बड़ा दांड कहते हैं, ग्रैंड रोड, वहां पर एक हाथी था। उसको जो कुछ देते वो महावत को दे देता, अनाज, पैसे, कपड़े, जो भी। तो रोने लगते हैं बंसीदास बाबा जी महाराज और जमीन पर लौटने लगते हैं। बंसीदास बाबा जी महाराज जो है पूर्वती आचार्य को, भजन को बहुत अच्छे समझते थे। तो बोलने लगे कि मुई पशु बड़ा दुराचार, मुई पशु बड़ा दुराचार। तो बोले क्या हुआ बंसीदास बाबा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोले एक ये पशु है जो भी कुछ देते हैं वो अपने मालिक को देता है, और मैं ऐसा पशु हूं जो भी देते खा लेता हूं। कैसा निर्लज हूं, मुई पशु बड़ा दुराचार। ये होता आत्मन्वेषण, अंदर झांकना। अगर आपको भक्ति में उन्नति करना है ना, तो आज से सिर्फ अंदर झांकना शुरू करो, दूसरे की जिंदगी में नहीं। जो जो दूसरे की जिंदगी में झांकता है उसके अवगुणों को लिखता है, टाइम वेस्ट होता है। और जो जो अपने अंदर झांकता है तो उसका समय बचता है और अपने अवगुणों को दूर करके उन्नति करता है। ये सीक्रेट है। उन्नति करना है तो अपने अंदर झांको। माइंड योर ओन बिजनेस, सेव योर सेल्फ। एक मैं फॉर्मूला बताता हूं, मायोप्सिस। क्या है? मायोप्सिस। ये फुल फॉर्म है, माइंड योर ओन बिजनेस। मायोप्सिस का मतलब सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाओ। बोले नहीं प्रभु जी, हम तो पूरे संसार को सुधारेंगे, एक एक व्यक्ति को सुधार दूंगा। मेरे एक मित्र थे, वो थोड़ा राजपूत खानदान से जाते हैं ना कई लोग, तो वो हमें ऐसे ही रहते हैं, नॉर्मल हाथ ऐसे नहीं रहते उनका, ऐसे रहते, नाक फूला रहता। मैं एक बार बीमार था तो मेरे पास आके बोलते हैं प्रभु जी कोई सेवा है क्या? मतलब भाई तुम रहने दो, तुमको देख के लग रहा तुम ऐसी सेवा करोगे, कोई सेवा है क्या प्रभु जी? तो बस से आया, बोलते प्रभु जी आज मुझे बहुत गुस्सा आया, एक व्यक्ति था परेशान कर रहा था और सिगरेट पी रहा था, मेरा तो दिमाग खून खोलता है, लगता है सारे संसार का चेंज कर दूंगा। मतलब काम करो, वो सीमेंस पावर लिमिटेड में था, मतलब सब कुछ छोड़ो, नौकरी धंधा घर वर कमंडल लेकर पूरे दिल्ली में घूमो, जो भी बदमाशी करो उसको सजा दो, तलवार लेके जाओ। आप संसार को सुधार नहीं सकते, सबसे पहले खुद को सुधारिए। दूसरों को सुधारने के लिए अधिकार दिया जाता है, अथॉरिटी, काउंसलर, गुरु, शिक्षा गुरु, मैनेजर, टेंपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, टेंपल कमांडर, एचओडी, अथॉरिटी। कुछ तो बनो। नहीं जी प्रभु जी क्या हुआ जी, मर्डर क्या हो गया? बोले ये व्यक्ति उसको छेड़ रहा था ना, मैंने इसलिए चाकू मार दी है। बोले प्रभु जी गलत तो कर रहा था ना, सजा दे दी तुरंत। आप कौन होते हो कानून को अपने हाथ में लेने वाले? तो गवर्नमेंट भी यही बोलती है ना कि पुलिस को बताओ। सिमिलरली अगर कुछ गड़बड़ दिखता है, फॉल्ट दिखता है, आपको लगता है ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए, किसको बताना है? अथॉरिटी को। उसकी अथॉरिटी को बताओ या अपनी अथॉरिटी को बताओ, राइट। तो लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है सबके अंदर अच्छा गुण ही देखता है। वो देखता है सब लोग भगवान की तरफ कितना आकर्षित हैं,
मैं एक आकर्षित कब होऊंगा, मेरे अंदर कब आएगा गुण। ये देखो भक्त कितना नाच रहे हैं, कितना सेवा कर रहे हैं, वो भले अंदर ही अंदर नाच रहा होगा, लेकिन दूसरों को लगता है ये कब, ये इसके समान में कब नाचूंगा, इसके समान प्रसाद में रुचि कब आएगी। एक वृंदावन में एक प्रसादम के लाइन में एक नए पीबीटी ब्रह्मचारी होते हैं, वैसा ब्रह्मचारी देखा, वो इस सबसे पहले ही बैठ गया फर्स्ट लाइन में, और जैसे ही पकौड़ा आया था कब से मुंह में डाल दिया, इशारा कर रहा, बोल नहीं सकता ना गुरु जी और दो, तो बोले दिया, तो बोले फिर एक पकौड़ा दिया, उसको खाया, दूसरी लाइन में बैठ गया, तीसरी लाइन में बैठ गया। तो एक प्रॉपर डिसाइपल देख रहे थे, उसको बुलाए, पता क्या बोले, बोलते आपका इतना प्रसाद के प्रति रुचि है, मेरा रुचि कब आएगा मेरे, सही ये देख रहे हैं उसके अंदर में। और हम लोग क्या देख रहे थे, कितना खाता है यार पकौड़े, 12 पकौड़े खा गया तो हैं। तो ये गुण देखने का आदत होना चाहिए। देखिए एक बार एक व्यक्ति था, रामानुजाचार्य के शिष्य थे, रोज मंदिर के लिए पानी भरने जाते थे, पानी भर के आते, रास्ते में एक व्यक्ति निंदुक व्यक्ति था, हमेशा निंदा करता, अरे ढोंगी कहाँ जा रहा है, अरे ढोंगी ये पानी क्या ले रहा दिखा रहा है, बस कुछ काम धंधा नहीं रहता है, दिखावा करते हो। वो हमेशा से बोलता था तुम एक भक्त नहीं बन सकते, तुम तो पापी हो, सब जानता हूं तुम्हारे बारे में। वो पानी लेकर चलते थे, कभी सुनते कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन क्या करता है, वो निंदुक पीछे पीछे आ जाता है और अंदर घुस जाता है मंदिर के अंदर। जैसे ही वो भगवान के पास जाते हैं, वो पानी जल डालने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद पीछे से वो बोलने लगता है, ये बोलते हैं हे भगवान मैं कितना पतित हूं, कितना अधम हूं, मुझे अपनी शरण में रखो, मुझे शुद्ध कर दो, मैं हर किसी के अंदर दोष देखता हूं, भगवान कृपया मुझे शुद्ध कर दो। ये बोल रहे हैं, वह भक्त बोल रहा है। तो पीछे से क्या बोलते हैं, हाँ हाँ ये बहुत अधम है, पापी है, ठीक ही बोल रहा है। तो वो तो उसको मौका मिल गया और निंदा का। तो भगवान को बोलते हैं, भगवान मैं रोज बोलता हूं, आप मानते नहीं हो, आज मैं गवाह भी लेकर आया हूं, इसकी बात तो मानोगे। तो तब उसका हृदय पिघलता, बोलते कैसा व्यक्ति है, मैं इतने सालों से इसकी निंदा कर रहा हूं, फिर भी निंदा नहीं सहन कर रहा है। तो बाद में वो उसी के ही जाके शिष्य बनते हैं, राइट। तो इसलिए महत्तम जो होते हैं दूसरों के अंदर गुण ही देखते हैं, और असाधुतम जो होते हैं वो कभी अच्छा देखते नहीं, सिर्फ दोष दिखता है। और क्या बोलते हैं, सारे संसार में सब बेकार लोग, एक व्यक्ति संसार में अच्छा है, मेरे अलावा कोई नहीं, ऐसा व्यक्ति क्या आता है, असाधुतम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं इसका कैटेगरी कैसा है, सतोगुण की मात्रा के अनुसार महतर, महत्तम, अति महत्तम होता है। तमोगुण की मात्रा के अनुसार असाधु, असाधुतर, असाधुतम, अति असाधुतम माना जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि हमें क्या बढ़ाना अपने जीवन में, सतोगुण बढ़ाना। सतोगुण की वृद्धि करते जाओगे तो फॉल्ट फाइंडिंग खत्म हो जाएगा।